गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग का आज का नेक्स्ट टॉपिक है आपका मास एनर्जी इक्वेशन, जो आपका आइंस्टाइन का इक्वेशन है। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑफ मास एंड एनर्जी, तो ई इक्वल टू क्या होता है mc²। दिस टोटल मास एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास। ठीक है, तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रेस्ट मास में क्या लिख सकते हैं, इस m को जो है हम रिप्लेस कर देंगे किससे, m0 से। तो ये आपका रेस्ट मास के लिए एनर्जी हो जाएगा m0c²। एंड काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं E इक्वल टू क्या हो जाएगा m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी, और E का वैल्यू क्या है आपका mc²। ठीक है, तो लिखेंगे mc² इक्वल टू m0c² प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम ये रिलेशन लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे m माइनस m0c²। तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो m माइनस m0 ये जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चेंज इन मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जिसको हम डेल्टा m से डिनोट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे चेंज इन मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का स्क्वायर। ये आपका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग देख रहे हैं कि आपका मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होगा, मास डिफेक्ट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियन ऑफ द न्यूक्लियस इन फ्री स्टेट एंड द मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो मास डिफरेंस, मास डिफेक्ट क्या है, डिफरेंस है तो किस का, न्यूक्लियन के मास का और न्यूक्लियस के मास का। ठीक है, तो इसको डिनोट करेंगे हम किससे, डेल्टा m से। तो z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है इन न्यूक्लियस, और n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कैसे निकालेंगे, a माइनस z, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस हो जाएगा। mp जो हो जाएगा वो मास ऑफ ईच प्रोटॉन हो जाएगा, mn जो हो जाएगा वो मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल मास प्रोटॉन का कितना हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ZMP, क्योंकि देखो एक प्रोटॉन का मास क्या है, MP है, और जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन कितने हैं, Z। तो इसको हम Z से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टोटल प्रोटॉन का मास निकल जाएगा। तो ये आपका क्या निकल गया, ZMP मास ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन का जो मास है, वो एक न्यूट्रॉन का मास है आपका Mn। ठीक है, और न्यूक्लियस में टोटल कितने न्यूट्रॉन हैं, A माइनस Z। तो इसको हम A माइनस Z से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो है आपका वो टोटल न्यूट्रॉन का मास निकल जाएगा आपका। तो ये आपका A माइनस Z Mn टोटल न्यूट्रॉन का मास निकल गया, जो भी न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। तो मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड किए, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन है और मास ऑफ न्यूट्रॉन ये है, दोनों को ऐड किए तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ Z प्रोटॉन एंड A माइनस Z न्यूट्रॉन। ये आपका टोटल मास हो गया। कैपिटल M जो ले रहे हैं वो मास ऑफ न्यूक्लियस ले रहे हैं। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूक्लियस लिए, तो मास डिफेक्ट में हम क्या लिखेंगे, मास डिफेक्ट लिखेंगे सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो देखो सम ऑफ मासेस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कितना आया, ये वाला वैल्यू आया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, और मास जो है न्यूक्लियस का वो ये है, तो हम क्या लिखें यहाँ पे, डेल्टा m इक्वल टू ZMP प्लस A माइनस ZMN माइनस M। ये आपका निकल गया क्या, मास डिफेक्ट। क्योंकि देखो अब यहाँ से कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं,
कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जो न्यूक्लियन का मास है वो ज़्यादा होता है और जो आपके न्यूक्लियस का मास होता है वो कम होता है, तभी दोनों में क्या होगा, आपका मास डिफेक्ट आ जाएगा। इसी टर्म को हम क्या बोलेंगे, मास डिफेक्ट। ठीक है। अब देखो इसका यूनिट जो होता है वो AMU और kg ले सकते हो इसका यूनिट। इसके बाद हम लोग आते हैं क्या, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगा आपका, टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट द न्यूक्लियस इनटू इट्स पार्टिकल कौन सा, न्यूक्लियन, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, हम कितना एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं एक न्यूक्लियस को कि जिससे वो क्या होगा, आपका अपने जो पार्टिकल है, न्यूक्लियन है, उसमें कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। तो वो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हम लोग बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपका बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू क्या लिखेंगे, डेल्टा MC स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये जो मास डिफेक्ट है, इसी मास डिफेक्ट को हमें ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी प्रोवाइड करवाना होता है, ताकि ये जो है मास डिफेक्ट आपका मास डिफेक्ट जो है ये ब्रेक करके आपके अलग अलग पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए। और डेल्टा M जो है यहाँ पे देखो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, डेल्टा M। तो डेल्टा M हम यहाँ पे फाइंड किए हैं, तो डेल्टा M के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो। तो डेल्टा M के जगह पे अगर हम ये वैल्यू पुट कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये आपका डेल्टा M है और ये C स्क्वायर। तो आपका क्या हो जाएगा, व्हेन मास डिफेक्ट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU, अगर आपका मास डिफेक्ट AMU में एक्सप्रेस्ड है तो बाइंडिंग एनर्जी जो होगा वो भी आपका कैसे हम निकालेंगे, तो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग निकालेंगे आपका ये AMU में होगा और 1 AMU आपका क्या होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी में हम क्या करेंगे, मास डिफेक्ट जो है उसमें हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा M इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका बाइंडिंग एनर्जी होगा। ये तब होगा जब आपका मास डिफेक्ट किस में कन्वर्ट है, AMU में।